Question number 5, part 10th, exercise 8.4. That is 1 plus tan square A divided by 1 plus cot square A equal to 1 minus tan A divided by 1 minus cot A whole square equal to tan square A. यहाँ पे हमें प्रूव करना है 1 plus tan square A divided by 1 plus cot square A equal to tan square A. 1 minus tan A divided by 1 minus cot A whole square equal tan square A. तो इस सिलसिले में पहले हम ये सिंपलीफाई करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए. वन प्लस हम जानते हैं tan ए इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाय cos A. सो इन प्लेस ऑफ tan स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए डिवाइड बाय cos स्क्वायर ए. डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot A इक्वल टू cos A डिवाइडेड बाय sin A. सो इन प्लेस ऑफ cot स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए डिवाइड बाय sin स्क्वायर ए. यहां हम 1 डिवाइड कर सकते हैं और क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन. इसी तरह से यहां पर भी हम 1 डिवाइड कर सकते हैं और क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन. तो इस तरह से यहाँ पर एलसीएम आएगा cos स्क्वायर ए 1000 cos स्क्वायर ए. cos स्क्वायर ए 1000 cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए 1000 sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा sin स्क्वायर ए 1000 sin स्क्वायर ए. साइन स्क्वायर ए 1000 साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1000 cos स्क्वायर ए. cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये हम जानते हैं ये एक आइडेंटिटी है. दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए. इसी तरह से sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर ए. वन डिवाइड बाय cos स्क्वायर ए एज इट इज. तो इसका हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं. दैट इज sin स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1. sin स्क्वायर ए 1000 sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए 1000 cos स्क्वायर ए. sin स्क्वायर ए डिवाइड बाय cos स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए. तो इस तरह से जब हमने इसका सिंप्लीफिकेशन किया तो ये आ गया हमें tan स्क्वायर ए. Now 1 minus tan A divided by 1 minus cot A whole square. वन माइनस इन प्लेस ऑफ tan A हम लिख सकते हैं sin A डिवाइडेड बाय cos A डिवाइडेड बाय 1 माइनस इन प्लेस ऑफ cot A हम लिख सकते हैं cos A डिवाइड बाय sin A होल स्क्वायर. तो यहाँ हम 1 डिवाइड कर सकते हैं और क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन. तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम 1 डिवाइड कर सकते हैं क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा cos A 1000 cos A
cos A 1000 cos A माइनस sin A 1000 sin A होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमें एलसीएम आ जाएगा sin A 1000 sin A, sin A 1000 sin A माइनस cos A 1000 cos A होल स्क्वायर। cos A minus sin A divided by cos A as it is, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, डेट इज sin A डिवाइडेड बाय sin A माइनस cos A। का होल स्क्वायर। यहां पर हम देखते हैं cos A माइनस sin A है, यहां है sin A माइनस cos A, तो इसको भी हम sin A माइनस cos A बना सकते हैं ताकि ये और ये कैंसल हो जाएगा। तो इस सिलसिले में यहां पर हम माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे जो माइनस की, जिसको माइनस की साइन होती है वो प्लस बन जाता है, डेट इज यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन बनेगा। तो इसी तरह से ये प्लस cos A है, ये माइनस cos A बनेगा डिवाइडेड बाय cos A इनटू sin A डिवाइडेड बाय sin A माइनस cos A होल स्क्वायर। तो इस तरह से sin A माइनस cos A है, यहाँ पर भी है sin A माइनस cos A, इसको हम कैंसल कर सकते हैं। तो यहाँ रहा माइनस sin A डिवाइड बाय cos A होल स्क्वायर माइनस sin A डिवाइड बाय cos A डेट इज tan A होल स्क्वायर। माइनस tan A को जब हम दो बार मल्टीप्लाई करते हैं डेट इज इक्वल टू माइनस tan A इंटू माइनस tan A डेट इज इक्वल टू प्लस tan स्क्वायर A। तो इस तरह से जब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो ये भी आ गया tan स्क्वायर A। तो हेंस 1 प्लस tan स्क्वायर A डिवाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस tan A डिवाइड बाय 1 माइनस cot A होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर A।